हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप के ग्रामर दे रहा हूं और आप गॉड इज क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर देखें तो वहां आपको ग्रामर पूरी मिल जाएगी। तो देखिए, आज मैं लेकर आया हूं रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए, सीखने का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए, ये क्या होता है मैं बता दूं। एक प्रकार की चुगली हम कह सकते हैं इसके लिए। क्या? डायरेक्ट यानी जैसे कि मैन्युफैक्चर मैं आपसे बात करूं, ये डायरेक्ट हो गया। अब उसके बाद इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है मैं आपसे जो बात करूं यानी वो व्यक्ति हमारे पास मौजूद ना हो और वो कहीं और हो, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट है यानी मेरे माध्यम से उसकी जो चर्चा की जाएगी वो इनडायरेक्ट है। अब देखिए, मैं यहाँ आपको जो आज सिखाने वाला हूँ वो यानी प्रेजेंट का सिखाऊंगा। मैं आपको क्या सिखाऊंगा? प्रेजेंट का सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए। पहला चार्ट नंबर मैं आपको देता हूँ 1। चार्ट नंबर 1 वो क्या होगा वो देख लीजिए। यदि अगर सैड हो तो सैड को सैड ही रखते हैं, ये छोटे भाई हैं, इनको कहीं चेंज नहीं करना। अगर सैड 2 आए तो इनको चेंज कर देना है टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। अगर से आए तो इनको टेल में पहुंचाना है, टेल में। अगर सेज 2 आए तो इसको टेल्स में करना है। इसमें टेल्स में। पहला चार्ट तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल्स मैं आज आपको कैसे चेंज करने वाला हूं, यानी मैं आज प्रेजेंट के चेंज करने वाला हूं। एक तरफ डायरेक्ट, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, एक तरफ डायरेक्ट और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। देखिए, मैं आज आपको प्रेजेंट का ही टॉपिक क्लियर करूंगा नंबर 1 पर, और उसके बाद मेरी ये YouTube चैनल एनगॉडिजमेंट क्लासेस की जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में आपको पूरी यानी आपको जो नरेशन का टॉपिक है पूरा मिल जाएगा। नंबर 1, जैसे मैं कहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें बदलते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए, मैं आपको एक खुशी के लिए बता दूं, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब का ही सहारा लिया जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू होती है या डज होती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। क्या होती है? डिड। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। चलिए, मैं सबसे पहले इसी को बताता हूं, फिर उसके बाद बताने का प्रयास करूंगा। अब एक और बात आती है, इन्वर्टेड जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव है उसमें क्या आएगा वो समझ लीजिए। देखिए, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप उसके बाद इन्वर्टेड शुरू, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। चलिए मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट मैं कह दूं कि राम said to me, comma inverted शुरू, I write a letter, कॉमा फुल स्टॉप उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड शुरू। एक चार्ट और देता हूं मैं आपको, यानी एक चार्ट तो मैंने यहां देने वाला था, ठीक है। ये चार्ट ही मान लीजिए आप, चार्ट नंबर 2 एक चार्ट दे रहा हूं मैं और आपको सीखने के लिए सीख अच्छी लेके आएगा वो चार्ट। देखिए क्या है? SON, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब सेकंड पर्सन, इसका मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, यानी चेंज जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और जो यू चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी बदला जाएगा।
और उसके बाद ये क्या होगा, बेईमान परिवार है जिसका नाम है ही, सी, इट, और किसी का नाम भी हो सकता है या दे, ये नो चेंज होता है। एज फॉर सब्जेक्ट और फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए टेंस क्या है, इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले राम लिखेंगे, लिख लिया जी। एक शर्त और बताई थी मैंने, जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या बताई थी, सैड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, तो राम टोल्ड। उसके बाद मी, अब इन्वर्टेड कॉमन्स की जगह पे मैंने क्या बताया था, दैट का प्रयोग बताया था, दैट, ये अफर्मेटिव है। उसके बाद आई को चेंज किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई को किसके चेंज के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के। अब देखिए अब लेकर आते हैं, जो पहला ग्रुप होता है वो सब्जेक्ट होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे, राम के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, नी ही। उसके बाद मैंने कहा इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हम पास्ट टेंस में बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ही रॉट ए लेटर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए ही रॉट ए लेटर, चलिए मैं और दोबारा से लिख देता हूं, रॉट ए लेटर। देखिए एक बात फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज होती है, तो इसमें डू डज है नहीं, चलिए जी पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब उसके बाद जब नेगेटिव या फिर कोई मतलब इंट्रोगेटिव टेंस आएगा तब देखी जाएगी, तो इसका मतलब यानी जब कभी आई को, जैसे मैंने कहा राम सैड टू मी, तो देखिए सैड टू को कन्वर्ट करा मैंने टोल्ड में, कन्वर्टेड कॉमन्स को दैट में। अब यहाँ जो सब्जेक्ट होती है, यहाँ दूसरी जो सब्जेक्ट होती है वो इसके अनुसार बदली जाती है, यानी आई भी सब्जेक्ट के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही सी इट ये बेईमान परिवार है, इसको नो चेंज रखते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से दूसरा देकर समझाता हूँ। देखिए मैं कह दूं कि राम या सीता से टू मी यू आर या यू प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमन्स। अब देखिए मैंने कहा सीता कहती है मुझसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, सीता मुझसे कहती है तुम क्रिकेट खेलते हो। मैंने एक बात कहा है कि सीता सीता, उसके बाद सेज टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेज टू को भाई मेरे दोस्तों मेरे अजीजों टेल्स में चेंज करते हैं, इसको किस में करेंगे, टेल्स में। उसके बाद मी इन्वर्टेड कॉमन्स की जगह पे मैंने आपको क्या बताया, डैट बताई है, तो डैट लगा लीजिए। अब यू को देखिए, यू को कन्वर्ट किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होती है। अगर मैं कह दूं यहाँ आई कह देता, मैं क्या कह देता हूँ, आई। उसके बाद आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। सीता कहती है मुझसे कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। अब मैंने कहा आई को कन्वर्ट किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ क्या कर देंगे, सी, किसके अनुसार, सीता यानी सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने कहा आई भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और यू होता ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए वहां यू का मी होता आई हो जाता। तो देखिए अब मैं बताता हूं आपको, सी, उसके बाद प्लेड क्या हो जाएगी, प्लेड और क्रिकेट, फुल स्टॉप। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको और भी बताता हूं, फिर लास्ट में आपको वर्क दूंगा। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया मैंने, ठीक है, और मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। देखिए नंबर 2 पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है,
और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, वॉज पर होती है और उसके बाद इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आईएनजी का प्रयोग होता है। अब देखिए मैं एग्जांपल से देकर समझाता हूँ, आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। मैं कह दूं, क्या कहता हूँ डायरेक्ट में, कह दूं he said me, उसके बाद I am playing cricket, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए मैंने कहा he said me, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड शुरू, I am playing cricket। अब देखिए इनडायरेक्ट मैं बताता हूँ, इनडायरेक्ट तो देखिए सबसे पहले ही लिखेंगे, सैड छोटे भैया है हमारे, तो सैड को सैड में ही करते हैं और इसके बाद सैड कर दिया और सैड मी। अब इसके बाद में इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट में। अब उसके बाद आई को सब्जेक्ट के अनुसार तो ले आइए, क्या करेंगे ही, और ही जब देखिए मैंने कहा जब इसमें आता है तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग होता है, एम को किस में चेंज करेंगे, वॉज में। उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट। उम्मीद कर रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल से देकर समझाता हूं। देखिए मैं कह दूं he said to me, उसके बाद कह सकता हूं क्या दूं, चलिए मैं यू रखता हूं या यहाँ कोई नाम रख देता हूं, ठीक है। क्या रखता हूं, he said, या यहाँ पे भी नाम रखता हूं, क्या दूं, राम said सीता, सीता इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड शुरू, आई या यू आर राइटिंग ए लेटर। मैंने कहा राम ने सीता से कहा कि तुम पत्र लिख रही हो। अब यानी इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले राम, सैड को सैड में लिखेंगे, सीता सीता, उसके बाद इसकी जगह पर दैट। मैंने कहा इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, यू हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो सीता यहाँ फीमेल जेंडर है तो हम लगाएंगे शी। उसके बाद सी के साथ में वॉज, यानी इजेमार को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इजेमार को वॉज या वर्ब में। सी वॉज राइटिंग ए लेटर। अब उम्मीद कर रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। मैं बोल दूं, पहले डायरेक्ट बताता हूं आपको। मैं कह दूं सीता यानी गीता शेड टू, सीता इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड जीरो कॉमा इन्वर्टेड जीरो। उसके बाद कह सकता हूं क्या, आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट कॉमा इन्वर्टेड ने फुल स्टॉप के बाद कॉमा इन्वर्टेड बंद। अब देखिए इनडायरेक्ट और सबसे पहले इनडायरेक्ट होता है, मतलब जिस तरीके से चेंज कर रहे हैं, गीता तो गीता, ठीक है। चलिए गीता ऐसे भी लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए। चलिए सैड टू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में। सीता तो सीता, उसके बाद मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमन्स को किसमें चेंज करना है, दैट में। और आई को, आई किसके अनुसार बदली जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो गीता एक फीमेल जेंडर है तो क्या लगाएंगे, ही, और एम को किसमें चेंज करेंगे, वॉज में। उसके बाद गोइंग टू मार्केट,
फुल स्टॉप। अब देखिए ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बताता हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर मैं लास्ट में आपको वर्ब दूंगा, बनाने की कोशिश करना और मुझे कमेंट में बताएं। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों में, अपने जितने जान पहचान के लोग हैं सबको बता दो। गॉर्डन क्लासेस पर यानी ग्रामर शुरू है, उसके बाद मैं RS अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग लेकर आऊंगा। तो देखिए मैं बताता हूं तीसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसमें कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को? हम किसमें करते हैं? पास्ट परफेक्ट में करते हैं। चलिए इसमें भी V3 होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें भी थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन इसमें हैज और हैव होती है और इसमें सिर्फ हैड होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। चलिए सीखने का प्रयास कीजिए। मैं कहता हूं डायरेक्ट, कह दूं यानी राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड शुरू, आई हैव प्लेड क्रिकेट, उसके बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इनडायरेक्ट बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। देखिए राम सैड टू को टोल्ड में, उसके बाद मोहन, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को इसमें चेंज करते हैं दैट में, आई को सब्जेक्ट के अनुसार ही में, और ही के साथ मैंने क्या बताया? हेड बताई, और जब हेड बताई तो प्लेड क्रिकेट। क्या हो जाएगी? प्लेड क्रिकेट। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं और भी बताता हूं आपको डायरेक्ट। मैं कह दूं कि मोहन से टू रजनी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू यानी और इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए मैं आपको बताता हूं मोहन से टू रजनी कहता है यू हैव सीन, या चलिए मैं इसको नहीं कहता, यू हैव सीन द ताजमहल, कॉमा इन्वर्टेड बंद। तो देखिए सबसे पहले मैं कह सकता हूं इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले मोहन से टू को टेल्स में बदलते हैं, रजनी, इसकी जगह पे क्या लगाऊंगा मैं? एंटनी डैट। उसके बाद यू को किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या कर देंगे? सी। उसके बाद हेड, उसके बाद शीन द ताजमहल। उम्मीद कर रहा हूं ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बताता हूं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए चौथे नंबर पर बताता हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन होती है। उसके बाद इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म मान लीजिए। उसके बाद क्या है? यहां लगेगी इसकी हैड बीन। अब समझ लीजिए इसमें भी क्या है? वही चीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। डायरेक्ट समझ लीजिए
मैंने कहा डायरेक्ट, मैं कह सकता हूं कि कह सकता हूं शाहिद सेज टू सीता, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड शुरू, उसके बाद हम कैसे उसके लिए कह सकते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग, मैं, और उसके बाद प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें समय दिया होता है ना, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इसको मैं बताता हूं इनडायरेक्ट, क्या बताता हूं इनडायरेक्ट। तो देखिए सबसे पहले शाहिद सेज टू को टेल्स में, सीता क्या हो जाएगा सीता, इसकी जगह पर दैट, और आई को किस में कन्वर्ट करते हैं यानी सब्जेक्ट के अनुसार, ही, और उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लेइंग डॉट 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 सेम बन जाएगा। मतलब ये चीज आपको चेंज होगी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसका पार्ट यानी मैंने पार्ट नंबर 1 रखा है, इसका नाम क्या रखा है पार्ट नंबर 1 रखा है। और पार्ट 2 देखने के लिए गवर्नमेंट क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और यानी मेरी जो गवर्नमेंट क्लासेस यानी यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट है, वहां आपको पूरी ग्रामर मिल जाएगी। मैं आपको वर्क देता हूं। चलिए मैं डी फॉर डायरेक्ट समझ लीजिए आप। राम सैड श्याम यू गो टू स्कूल इन्वर्टेड कॉमा, राम सेज श्याम, या चलिए मैं हिना कह देता हूं, हिना इन्वर्टेड कॉमा आई एम बाइंग ए टॉय, क्या टॉय। उसके बाद मैं कह सकता हूं he said to me कॉमा इन्वर्टेड शुरू, उसके बाद I have प्ले, नहीं I have, अच्छा ये प्ले फुटबॉल। चौथा है हमारा he said me इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड शुरू, he has been writing a letter since morning, स्टॉप। देखिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल गवर्नमेंट क्लासेस को प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।